इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रियस क्वेश्चन में x बिटवीन -1 to 1 दिया है और दूसरे ध्यान रखें कि x में -1 इंक्लूड नहीं है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक ITF में इक्वेशन दे रखी है और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है। तो ठीक है, अगर हमें ऐसा फील हो कि ITF के फॉर्मूले में नहीं याद रहते या लगाने में अप्लाई करने में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है तो देखना पड़ता है कि x -1 to 1 होता है तो tan वर्स x का फॉर्मूला अलग होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग होता है, लेस देन -1 के लिए अलग होता है, तो 3 केस बन जाते हैं। तो अगर मैं 3 केस बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर इज दिस कि हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लें। तो लॉजिक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट किया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। भाई ITF का एंगल ही होता है, ये भी एक एंगल ही है पूरा, तो x इक्वल टू मिल गया हमारे साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर थीटा लेट किया है तो ऑब्वियस है कि ये x -1 to 1 होना चाहिए और थीटा अपने प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए बिटवीन -π/2 to π/2। लेकिन जब हम x की तरफ देखते हैं तो इसने x हमें बोल रखा है -1 to 1, तो टेकिंग साइन वर्स बोथ द साइड, बिकॉज साइन वर्स हमारा कैसा है, फंक्शन है इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन अप्लाई करने पर इन इक्वेशन रिवर्स नहीं होगी। तो साइन वर्स एक्स जो हमारा एंगल था बेटा -1 पे -π/2 देगा और यहाँ पे +π/2 देगा, यानी कि थीटा हमारा हो गया बेटा जी -π/2 से +π/2। अब आप कहोगे ऐसा क्यों चेक करा कि भाई यहाँ पे -1 हटा दिया था तो -1 करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जो आएगी एंगल की -π/2 वही एक्सक्लूड हुई है। दूसरा, मैं अभी इस वैल्यू को यहाँ पर थीटा रखने वाला हूँ x की जगह, तो मुझे देखना पड़ेगा कि tan वर्स x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये θ/2 हो गया कि वो प्रिंसिपल अपनी रेंज में रहता ही नहीं रहता। तो ठीक है, अगर थीटा आपका -π/2 से +π/2 है तो θ/2 तो -π/4 से +π/4 चला जाएगा, तो उसमें तो इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है, इसलिए 1/2 रहता है उस रेंज में, तो इसलिए मैं tan θ/2 लिख सकता हूँ इसको इधर लाके। तो ठीक है, और x को दोबारा से उठा के यहाँ से रख दो, क्या साइन थीटा। तो देखो जो मैंने चाहा था कि मैं इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूँ तो वो काम मेरा हो चुका है और कंडीशंस को साथ में लेके हुआ है। मुझे सब ध्यान है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो कि एक टाइप का टी रेशो दिखना चाहिए, दूसरा एंगल्स भी उनके सेम हो। तो यहाँ पे θ/2 यहाँ पे थीटा है, तो ठीक है हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमने यहाँ पे साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 लिया tan θ/2 को, ठीक। और इसका हाफ एंगल लगाऊंगा ही, मुझे पता है 2 sin θ/2 अपॉन कॉस θ/2 इक्वल टू अपॉन 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक वेरिएबल कट कर देते हैं, वेरिएबल कट नहीं करना चाहिए, उससे आपके रूट्स जो होते हैं लूज कर जाते हैं। कैसे? लाइक दिस, अगर मैं x को x के यहाँ कट कर दूँ तो x का सॉल्यूशन केवल एक ही आएगा। एक बच्चा क्या कर रहा है, x² - x इक्वल टू 0 ले रहा है और x को कॉमन लेके x - 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 दो रूट निकाल रहा है। तो उसका एक रूट ये वाला लूज कर गया था पहले जब उसने x से x को काट दिया था, जबकि x इक्वल टू 0 भी इसका रूट है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो या तो इधर लाए कॉमन ले करो, या फिर एक काम करो, जब आप x से x को कट करो तो ये कह दो कि भाई x इक्वल टू 0 भी एक रूट होगा, क्योंकि इधर जब लाएंगे तो कॉमन आके x इक्वल टू 0 भी एक रूट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल से वेरिएबल कट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये भी एक रूट है, इसका ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ये भी 0 बनेगा, क्योंकि जब मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो साइन θ/2 कॉमन लूंगा, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे x कॉमन लिया तो एक रूट ये आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2, तो यहाँ से cos θ/2 में मिल गया बेटा ±1/√2। तो याद रखना थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। तब θ/2 देंगे, फिर θ/2 से थीटा निकालेंगे, तो ठीक है। प्लस माइनस कब मिलता है, cos x की वैल्यू प्लस माइनस कब आती है 1/√2, तो हमें पता ही है। प्लस कब मिलेगी, π/4 पे मिलेगी,
अब माइनस पाई बाई 4 पे दोनों पे 1/√2 ही मिलने वाली है, दोनों पे वैल्यू सेम आएगी बेटा 1/√2। तो थीटा बाई 2 एक तो मिल गया आपका ये माइनस का है बेटा, एक प्लस पाई बाई 4 और एक थीटा बाई 2 हो गया माइनस पाई बाई 4। ठीक है, किसके लिए? 1/√2 के करस्पॉन्डिंग। अब -1/√2 कब मिलेगा? कि सर यहाँ तो 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो -1/√2 मिलेगा आपको पाई माइनस पाई बाई 4 पे, यानी कि यहाँ पे कहीं ये प्लेस है पाई माइनस पाई बाई 4, समझ में आना चाहिए। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू हो गई पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4। ठीक है, और भी आगे आ सकती है नेगेटिव में अगर देखें तो, तब यहाँ पे क्या आएगी बेटा, माइनस पाई यहाँ है तो इससे पाई बाई 4 आगे चलना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1/√2 आएगी, यानी कि माइनस पाई और प्लस पाई बाई 4। राइट में चले ना बेटा, एंगल ऐड हो जाएगा। तो निकाल तो लेते हैं वैल्यू, अब हमारी रेंज में आएगी या नहीं वो बाद में देख लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। ठीक है जी, रिजेक्ट हो गई, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं रिजेक्ट नहीं। यहाँ से वैल्यू थीटा की आ गई पाई बाई 2 जो कि इंक्लूड हो रही है। यहाँ से देखा तो थीटा की इस वाले केस से थीटा की वैल्यू आई माइनस पाई बाई 2 जो कि रिजेक्ट होगी क्योंकि -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज आंसर में होता। यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 3 पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 2। अरे ये तो हम आगे चले गए, पाई बाई 2 से आगे चले गए। और ऐसी ही थीटा बाई 2 कितना आएगा बेटा, थीटा बाई 2 क्यों, थीटा निकालो ना भाई इससे, तो ये आएगा माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2। सर वो भी रिजेक्ट हो गया, ये भी पीछे चला गया इधर। तो आंसर केवल ये दो आए थे जिनमें से ये रिजेक्ट हो गया, तो प्लस पाई बाई 2 एक आंसर आ गया। यहाँ से देखो थीटा बाई 2 कितना मिलेगा आपका, 0 मिलेगा, पाई मिलेगा, माइनस पाई मिलेगा। जानते हो मल्टीपल ऑफ पाई होता है, साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0, 2 पाई और -2 पाई, ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। दिख रहा है थीटा कहाँ से कहाँ था, 0 आ गई। तो सॉल्यूशन आया, सर्कल कर देता हूँ, एक तो पाई बाई 2 पे मिला और एक थीटा इक्वल टू 0। हमें थीटा नहीं, हमें एक्स निकालना था। तो ठीक है, एक बार यहाँ पे आप थीटा को 0 रख दें तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, साइन 0 विच इज 0। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया। अब की बार थीटा को यहाँ पे क्या रखते हैं आप, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का तो एक्स की वैल्यू साइन पाई बाई 2 यानी कि ये आ गई आपकी 1। तो केवल दो सॉल्यूशन आए, 0 और 1। तो उसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की तो हमारे 2 लिखे जाएंगे बेटा। अच्छा, अगर ये इंक्लूड नहीं करता तो -1 भी इसका आंसर होता, इसकी वजह से, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 सोल्यूशन बनता, माइनस पाई बाई 2 रखने से -1 आपको मिलने वाला था। तो बढ़िया क्वेश्चन है,